संत समाज ने बैठ कर के निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए। जब वो लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो हमको दर्शन करने के लिए क्यों रोका जाएगा? और जुम्मा के दिन आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम तो एक साथ नहीं जा रहे हैं। अगर काशी का संत समाज एक साथ वहाँ पर पहुँच जाए तो आप विचार करो ना कि फिर जुम्मा की नमाज से ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि नहीं। जरूरी नहीं कि हम वहाँ पर हजारों की भीड़ ले जाकर के वहाँ अराजकता फैलाएं। हमको दर्शन करना है। ज्ञानवापी मंदिर को लेकर काशी धर्म परिषद ने लम्ही के सुभाष भवन में संतों, महंतों, इतिहासकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। काशी के संतों के समक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृदुला जायसवाल ने पावर पॉइंट के माध्यम से काशी पर हुए मुस्लिम आक्रमण को प्रदर्शित किया। साक्ष्यों के माध्यम से यह बताया कि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच एवं पीटर मंडी ने आदि विश्वेश्वर के पूजा का उल्लेख किया है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर एवं टैवर्नियर ने 1665 ईस्वी में आदि विश्वेश्वर की पूजा का वर्णन किया है। सभी प्रस्तुत साक्ष्यों से काशी के संत संतुष्ट हुए और ज्योतिर्लिंग के वहां होने की घोषणा की। अधिवक्ता आत्म प्रकाश सिंह ने 1991 के एक्ट के साथ हिंदुओं के पूजा करने के मौलिक अधिकार के सभी कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत किए। काशी के संतों ने कानूनी तौर पर पूजा के अधिकार को मांगने का फैसला किया। संतों ने यह फैसला किया कि कोर्ट और सरकार की सहायता से हम मंदिर लेंगे और हम कानून के रास्ते जाकर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर एवं काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म पर बहुत जुल्म ढाए गए और बर्बरता पूर्वक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इतना बड़ा अपमान किया कि शिवलिंग के पास वजू करते रहे। आज हम संतों ने यह निर्णय लिया है कि हम बाबा का जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि जब वो लोग वहां नमाज पढ़ सकते हैं तो हमको दर्शन पूजन के लिए क्यों रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में 22 बिंदुओं पर चर्चा की गई है और हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इष्ट देव वहां पर मौजूद हैं उनके पूजन का अधिकार हमें दिया जाए। काशी में पवित्रता का सिद्धांत स्वयंभू लागू हो, ज्योतिर्लिंग के पूजा और दर्शन की तत्काल अनुमति मिले और वहां तत्काल नमाज पढ़नी बंद कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर जाने के लिए संत समाज को तैयार रहना पड़ेगा और हमारी सरलता है कि आज भी हम शांतिपूर्वक न्याय की मांग कर रहे हैं। जो है हमारे संत समाज ने बैठ कर के निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबुत सब ऐसा चुके तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वेश्वरनाथ को पूजा करें। क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ हमारे इष्ट देव, अब हिंदू समाज के हृदय में बहुत जलन भरी हुई है, बहुत पीड़ा भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। ऐसी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, 22 बिंदु हैं आपको दी गई हैं। तो संत समाज ने शांतिपूर्वक ढंग से, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी और किसी के देवता की टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा धर्म है, हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि कोर्ट हमको तत्काल पूजा अर्चन करने के लिए हमको वहाँ पर आदेश करे। दर्शन करने के लिए हमको क्यों, जब वो लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो हमको दर्शन करने के लिए क्यों रोका जाएगा? उनके भी तरफ से तो अभी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि फुब्बारा है ये, ऐसा तो कोर्ट ने नहीं कहा।
तो जब कोर्ट ने जब उनको भी नहीं कहा कि फुब्बारा है तो नमाज उनकी भी बंद कर दो भाई, उनकी नमाज क्यों करवा रहे हो। और जुम्मा के दिन आप देख रहे हैं हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम तो एक साथ नहीं जा रहे हैं। अगर काशी का संत समाज एक साथ वहाँ पर पहुँच जाए तो आप विचार करो ना कि फिर जुम्मा की नमाज से ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर हमको वहाँ अराजकता फैलाना होता, वहाँ उन्माद फैलाना होता, वहाँ हमको पब्लिक दिखाना, भीड़ दिखाना होता, तो एक एक संत अगर आवाहन करता तो आप विचार करो कि कितनी पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो सकती। ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम पूजा अर्चन की मांग करते हैं। संत लोग वहाँ जाएंगे पूजा अर्चन करने के लिए भगवान विश्वनाथ जी की, बाकी वहाँ कोई उन्माद करने के लिए नहीं जाएंगे। वो लोग तो बल्कि कोर्ट ने तो कहा 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों जा रहे हैं वहाँ। विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष रामपंथ के पंथाचार्य एवं इतिहासकार डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बैठक के दौरान कहा कि दुनिया के सभी धर्म स्थलों की तरह काशी की भी पवित्रता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। आदि विश्वेश्वर नाथ की परिधि तय हो, जहां उनके भक्त को ही प्रवेश मिले। दलित समुदाय के लोग ज्योतिर्लिंग के साक्षी नंदी महाराज पूजा अर्चना करने विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। कि जो आदि विश्वेश्वर नाथ मिल चुके हैं, ज्योतिर्लिंग मिल चुका है, तो उसकी पूजा अर्चना तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। नमाज वहाँ तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने विश्वेश्वर नाथ से नहीं मिल सकता तो फिर वहाँ पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी जी महाराज हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही एक नए कमीशन बनाने की मांग की गई है, जिससे हिंदुओं के तोड़े गए सभी धर्मस्थलों का एक बार में निपटारा किया जा सके और हिंदुओं को सभी पवित्र धर्मस्थल वापस मिल सके। इस बैठक के दौरान संतों ने सभी साक्ष्यों को सही मानते हुए और मांग करते हुए कहा कि 1991 का कानून खत्म कर हिंदुओं के धार्मिक अधिकार को संरक्षित किया जाए और इसके साथ ही संतों ने ज्ञानवापी मंदिर के ऊपरी तल पर नमाज बंद होने की मांग की है।